स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एमपी बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर हल करेंगे। पहला प्रश्न है, क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1968 और ऑप्शन डी 1965। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1965। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा मिसाइल तैनात करने पर यह संकट उत्पन्न हुआ था। दूसरा प्रश्न है, यूरोपीय संघ कब बना? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन सी बी 1990, ऑप्शन सी 1985 और ऑप्शन डी 1991। इसका सही आंसर है 1992। 1992 में मॉस्ट्रिक्ट संधि के तहत यूरोपीय संघ बना। इसमें कुल 27 सदस्य देश हैं। इसमें पहले 28 सदस्य देश थे। 2020 में ब्रिटेन इससे अलग हो गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। ऑप्शन है ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी 26 जून 1945, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1946, ऑप्शन डी 26 अक्टूबर 1946। इसका सही आंसर है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र या यूएन यूनाइटेड नेशंस बना। यह लीग ऑफ नेशंस की जगह पर बना था। लीग ऑफ नेशंस। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो संस्था बनी थी वो थी लीग ऑफ नेशंस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो संस्था बनी वह यूएन कहलाई, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1968, दूसरा 1944, तीसरा ऑप्शन है 1967, चौथा ऑप्शन 1962। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1968। 1968 में परमाणु अप्रसार संधि हुई थी। इसको NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी कहते हैं। कुछ अन्य हथियारों से संबंधित संधियां हैं, जैसे एक NSG है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसे पूर्व में लंदन क्लब के नाम से भी जानते थे, लंदन क्लब। अन्य जो संधि हैं जैसे साल्ट का पूरा नाम है स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। साल्ट 1 1972 में हुई थी और साल्ट 2 1979 में हुई थी, 1979 में। इसके साथ ही स्टार्ट संधि START, स्टार्ट का पूरा नाम है स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्टार्ट 1 1991 में हुई थी और स्टार्ट 2 1993 में हुई थी, लेकिन यह लागू नहीं हो पाई थी। एक अन्य संधि है CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। यह संधि 1996 में हुई थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1994 और ऑप्शन डी 1990। इसका सही आंसर है 1992। 1992 में इसको रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील का एक शहर है जहाँ पे यह सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में 178 देशों ने भाग लिया था। कुछ अन्य सम्मेलन हैं, संधि हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल,
क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुई थी। यह क्योटो जापान का एक शहर है, वहाँ पर हुई थी। 2005 में लागू हुई थी यह, 2005 में। और भारत ने इस पर हस्ताक्षर 2002 में किए थे। एक अन्य प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह प्रोटोकॉल 1997 में हुई थी और यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है जहाँ पर यह प्रोटोकॉल हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1951। इसका सही आंसर है 1953, ऑप्शन सी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। दो अन्य सदस्य थे के.एम. पाणिक्कर और हृदयनाथ पुंजरू। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था और इसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत 1955 में की थी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, जो कि मद्रास राज्य से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न है, खुले द्वार की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? इसका आंसर है चीन। चीन के नेता डेंग सियाओपिंग के नेतृत्व में खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, 18वां दक्षेस सम्मेलन, दक्षेस को सार्क के नाम से जानते हैं। 18वां दक्षेस सम्मेलन काठमांडू में हुआ था। काठमांडू नेपाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर है 1991। 1991 में भारत में पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में भारत में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रियासतों की संख्या थी कितनी थी? इसका आंसर है 565। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर है सी राजगोपालचारी या चक्रवर्ती राजगोपालचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नीति आयोग की स्थापना। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाई गई थी। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर है 1955। 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में यह सम्मेलन हुआ था। इसमें 29 एफ्रो एशियाई देश सम्मिलित हुए थे और यह सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के निर्माण में मील का पत्थर साबित हुआ था।
अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनानी है। पहला है, सीमित परमाणु परीक्षण संधि कब हुई थी? यह संधि हुई थी 1963 में। दूसरा है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? यह हुआ था 1991 में। तीसरा है, भारत द्वारा चीन पर आक्रमण कब किया गया था? चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 1962 में किया गया था, 1962। आपातकाल 1975 में लगाया गया था। भारतीय किसान यूनियन को बीकेयू के नाम से जानते हैं। छात्र संगठन आसू, असम में छात्रों का एक संगठन है आसू। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किस समुदाय की भूमिका प्रमुख है? इसमें दो समुदायों के मध्य संघर्ष रहा है श्रीलंका में, सिंहली समुदाय जो कि बहुसंख्यक है और तमिल। सिंहली समुदाय और तमिल समुदाय। श्रीलंका का एक संगठन था लिट्टे, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। भारत श्रीलंका समझौता 29 जुलाई 1987 में हुआ था। इसे राजीव गांधी जयवर्धने समझौता के नाम से भी जानते हैं। इस समझौते के तहत भारतीय शांति सेना ने ऑपरेशन पवन चलाया था। ऑपरेशन पवन के माध्यम से जाफना को लिट्टे LTTE से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन पवन चलाया था। अगला प्रश्न है, आतंकवाद से सुरक्षा किस श्रेणी में आता है? यह आता है अपारंपरिक श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, महाश्वेता देवी के उपन्यास नक्सलवाद से संबंधित फिल्म है हजार चौरासी की माँ। इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष। इसका उत्तर है बीपी मंडल पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है सी राजगोपालचारी, जो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालचारी वही स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य बताना है। पहला है, शीत युद्ध राष्ट्रों के बीच तनाव की स्थिति है। सही है, क्योंकि शीत युद्ध में महाशक्तियों के साथ गुट बने हुए थे, जिससे कि लोगों में विभिन्न देशों में दूसरे देशों के साथ विश्वास की कमी थी, एक दूसरे के विरुद्ध प्रोपेगेंडा चलते थे, तो इसलिए तनाव की स्थिति थी। दूसरा प्रश्न है, 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। यह गलत है, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चलाया गया था। यह सही है। यह अमेरिका में 9/11 का जो हमला हुआ था उसके बाद
यह ऑपरेशन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन की स्थापना 1967 में हुई थी। यह सही है। दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन मतलब आसियान, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। अगला है, सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का हृदय कहा जाता है। यह भी सही है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के 6 भाग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद एवं सचिवालय। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा परिषद है, जो कि सुरक्षा से संबंधित संपूर्ण मामले इसी की देखरेख में कार्य संपन्न होते हैं। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जिनको वीटो पावर, निषेधाधिकार प्राप्त होता है। यह 5 देश हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया था। यह गलत है। पृथ्वी सम्मेलन में 178 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, विश्व शांति को खतरा किन कारणों से उत्पन्न हुआ था? विश्व शांति को खतरा कोरिया, वियतनाम संकट द्वारा विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हुआ था। कोरिया युद्ध 1950 से 1953 के बीच चला, जिसमें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य युद्ध चला। उत्तर कोरिया को रूस और चीन, जो कम्युनिस्ट देश थे, उनका समर्थन था। दक्षिण कोरिया को अमेरिका और जो पूंजीवादी देश थे, उनका समर्थन था। ऐसे ही वियतनाम युद्ध उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के मध्य चला। उत्तरी वियतनाम कम्युनिस्ट समर्थित था, दक्षिणी वियतनाम अमेरिका और पूंजीवादी जो देश थे, उनका समर्थन उसको प्राप्त था। यह वियतनाम संकट 1955 से 1975 तक चला। लगभग 19 साल से ज़्यादा यह संकट चला। इसको सेकेंड इंडो चाइना वार भी कहते हैं। वियतनाम संकट को सेकेंड इंडो चाइना वार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, तटस्थता का अर्थ लिखिए। तटस्थता मुख्यतः गुट में शामिल ना होने की नीति का पालन होता है। इसी उद्देश्य के तहत नेम गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ था 1961 में। इसका पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब था कि जो विश्व की 2 महाशक्तियां थीं, सोवियत संघ और अमेरिका, इन दोनों में से किसी भी गुट में सम्मिलित ना होना। अगला प्रश्न है, द्विध्रुवीयता का अर्थ लिखिए। द्विध्रुवीयता का अर्थ है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति के 2 गुट या खेमे बन जाना। अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए। शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी को सोवियत संघ द्वारा अपनाया गया था अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव लाने के लिए। इसमें सार्वजनिक वित्त, उद्यमिता, उत्पादन को निजी स्वामित्व में लाने का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्चस्व का अर्थ लिखिए। वर्चस्व का अर्थ है ताकत पाना और उसे कायम रखना। अगला प्रश्न है, परचेसिंग पावर पैरिटी PPP का अर्थ लिखिए। परचेसिंग पावर पैरिटी का अर्थ होता है किसी राष्ट्र की मुद्रा में वस्तु एवं सेवा की खरीदारी।
पीपीपी की मदद से अलग अलग देशों में वस्तुओं सेवाओं को खरीदने की क्षमता के हिसाब से मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य की तुलना की जाती है। अगला प्रश्न है, सार्क के सदस्य देशों का नाम लिखिए। सार्क के सदस्य देशों का नाम लिखिए। इसका उत्तर है, सार्क के 8 सदस्य देश हैं। सार्क में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान। सार्क का पूरा नाम है साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुई थी। सार्क का पूरा नाम है साउथ है। भारत एवं नेपाल के मध्य कौन सी संधि हुई थी? भारत एवं नेपाल के मध्य 31 जुलाई 1950 को शांति एवं मैत्री संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के मध्य एक दूसरे देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सी महामारियां हैं जो आप्रवास, व्यवसाय और पर्यटन के माध्यम से तेजी से फैलती हैं? इसका आंसर है एड्स, बर्ड्स फ्लू, सार्स और कोविड-19। अगला प्रश्न है, BWC एवं CWC क्या है? BWC का मतलब है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, जैविक हथियार संधि। यह 10 अप्रैल 1972 में हुई थी और 1975 में यह लागू हुई थी। CWC का अर्थ है केमिकल वेपन कन्वेंशन। यह संधि 1997 में OPCW के माध्यम से लागू हुई थी, रासायनिक हथियार निषेध संधि। CWC, BWC जैविक हथियार निषेध संधि। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ लिखिए। वैश्वीकरण का अर्थ है वस्तुओं, सेवाओं, विचार, पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह। अगला प्रश्न है, WSF क्या है? इसका अर्थ लिखिए। WSF वर्ल्ड सोशल फोरम है। यह नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। इसकी तत्कालीन बैठक 2024 में स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में हुई है। हाल ही में बैठक इसकी स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में हुई है। अगला प्रश्न है, 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? इसका आंसर है, कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई थीं। दूसरे स्थान पर सोशलिस्ट पार्टी रही है, इसको 12 सीटें प्राप्त हुई थीं। अगला प्रश्न है,
1957 के केरल राज्य के विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई? इसका आंसर है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंडिकेट का क्या अर्थ है? सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर एक ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का समूह था। 1969 में इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके साथ ही कांग्रेस में विभाजन हो गया था। तो कांग्रेस ओ एवं कांग्रेस आर में बट गई थी। कांग्रेस ओ ओल्ड और कांग्रेस आर, आर का मतलब रिक्विजनिस्ट। कांग्रेस ओल्ड के प्रमुख नेता थे के कामराज और मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। और कांग्रेस आर की प्रमुख नेता थी इंदिरा गांधी जी। अगला प्रश्न है, दल बदल क्या है? लिखिए। किसी जनप्रतिनिधि द्वारा एक दल की सदस्यता छोड़कर दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करना दल बदल कहलाता है। एक दल की सदस्यता छोड़कर दूसरे दल में सम्मिलित होना दल बदल कहलाता है। दल बदल से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में 52वां संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़े गए थे और यह संविधान की 10वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? इसका आंसर है 2005 में। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत व्यक्ति 30 दिन में या जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित मामले में 48 घंटे में सूचना प्राप्त करने का अधिकारी होता है। सूचना प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 10 रुपये की फीस तय की है। सूचना का अधिकार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के तहत है। इस अधिनियम के तहत केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, NFF का पूरा नाम लिखिए। NFF है नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और ट्रेड यूनियन के रूप में पंजीकृत 1985 में हुआ था। ट्रेड यूनियन के रूप में पंजीकृत 1985 में हुआ था। इसका मुख्यालय सालसेट गोवा में है। मुख्यालय सालसेट गोवा में। इसके गठन का उद्देश्य है मछुआरों के हितों की रक्षा करना, मछुआरों की पारिस्थितिकी और उनके जीवन की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? लिखिए। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्यवाही ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि स्वर्ण मंदिर से सिख अलगाववादियों को बाहर करना। इस ऑपरेशन के तहत स्वर्ण मंदिर को क्षति पहुंची थी और इसी से सिख भावनाएं आहत हुई थी और इसी के चलते कुछ समय बाद सिख अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के कौन से राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है?
इसका आंसर है असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इन 7 उत्तर पूर्वी राज्यों को, ये 7 भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 सिस्टर्स या 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।